दोस्तों, आप सभी का मानसी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग गंगा की सहायक नदी पर चर्चा करेंगे कि गंगा की सहायक नदी कौन कौन है। तो हमने गंगा नदी तंत्र को पढ़ लिया है और इसका वीडियो पहले से आया हुआ है, तो आप लोग उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद ही ये आप देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो गंगा की सहायक नदी पे चलिए हम लोग इसमें चर्चा करते हैं। तो पहले इसका उद्गम देखेंगे कि गंगा का उद्गम कहाँ से होता है। तो गंगा का उद्गम जो का यहाँ पे नाम क्या होता है, इसका नाम यहाँ पहले भागीरथी होता है। भागीरथी जो है गंगा में यानी कि अलकनंदा में आकर मिल जाती है। अलकनंदा में मिलने के बाद ये देवप्रयाग में मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है। अलकनंदा नदी जो है बाद ये जो है गंगा नदी कहलाती है। तो गंगा नदी आगे बढ़ते हुए ये यूपी बिहार को होते हुए इधर से चली जाती है। तो चलिए इसकी सहायक नदी हमको देखना है। तो गंगा नदी के बारे में हमने चर्चा कर लिया ऑलरेडी पहले ही। तो इसकी सहायक नदी कौन कौन है इसको देखेंगे। तो यहाँ पर पहले एक नदी आएगी, इसका नाम है रामगंगा नदी। रामगंगा, गोमती, रामगंगा के बाद गोमती नदी है, इसमें घाघरा, घाघरा के बाद एक और नदी है जिसका नाम है गंडक। गंडक के बाद यहाँ पे एक कोसी नदी है। तो गोमुख हिमानी से भागीरथी के नाम से पहले ये जानी जाती है। देवप्रयाग में इसका नाम गंगा हो जाता है। देवप्रयाग में इसका नाम गंगा हो जाता है। ये आगे बढ़ते हुए इसमें पहला जो है रामगंगा नदी मिलती है, उसके बाद गोमती, उसके बाद घाघरा, गंडक, कोसी, फिर यहाँ पे एक नदी आती है, ये महानंदा नदी। महानंदा नदी। उसके बाद ये यहाँ पे बंगाल में दो हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा यहाँ पे कहलाता है हुगली और एक हिस्सा इधर चली जाती है बांग्लादेश में, जिसको यहाँ पे हम पद्मा कहते हैं। तो दो हिस्सों में गंगा नदी यहाँ से यानी बांग्लादेश ये पश्चिम बंगाल से बढ़ जाती है। तो एक हिस्सा का नाम पद्मा होता है जो कि बांग्लादेश में चली जाती है, उसको वहाँ पद्मा के नाम से जाना जाता है। और एक हिस्सा जो है हुगली, वो कि भारत में बहती है। और हुगली नदी में एक और नदी आकर इसकी सहायता करती है, उसका नाम होता है दामोदर नदी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार झारखंड से आती है। यहाँ पे छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड से ये हुगली में मिल जाती है। और इसको बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि इसमें बराबर ये बाढ़ ला देती है। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, जो कि हुगली में अपना जल विसर्जित करती है। हुगली आगे जाकर फिर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो इसका हमने ऊपर से देख लिया कि कौन कौन सी नदी आकर इसमें मिली है। उसके बाद नीचे से पहली जो नदी आएगी यहाँ यमुनोत्री है, यमुनोत्री ग्लेशियर है। यहाँ से एक नदी निकलती है, यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। क्या नाम है? यमुना नदी। यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी आती है और ये आकर कहाँ? इलाहाबाद में यानी प्रयागराज, प्रयागराज में आकर मिल जाती है। प्रयागराज में आकर मिल जाती है। तो इससे पहले इसकी बहुत सारी सहायक नदी है, उसको भी देखेंगे। तो इसमें पहली सहायक नदी एक यहाँ पे आती है जिसका नाम है चंबल नदी। जिसका क्या नाम है? चंबल नदी। तो हम लोगों ने देखा कि गंगा नदी का जो उद्गम है गोमुख से होता है। पहले इसका नाम भागीरथी होता है
और देवप्रयाग में इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। गंगा आगे बढ़ते हुए ये यूपी बिहार को पार करती है और बंगाल में जाती है। तो उससे पहले ये बहुत सारी नदियों का जल अपने साथ ले जाती है। इसमें पहला है रामगंगा, उसके बाद गोमती नदी है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। उसके बाद बंगाल में ये दो भाग में हो जाती है। एक भाग चल जाती है पद्मा, जो कि बांग्लादेश में चली जाती है, जिसको कि पद्मा के नाम से जाना जाता है। और एक भाग जो है पश्चिम बंगाल में चली जाती है, जिसको कि हुगली के नाम से जाना जाता है। हुगली में एक और नदी आती है इसकी सहायता के लिए, जिसका नाम दामोदर होता है, और ये झारखंड के छोटा नागपुर पठार से आती है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे थे कि चंबल नदी है। तो चंबल नदी जो है यहाँ से एक और इसका जो सहायता के लिए आती है, इसका नाम है बनास नदी। चंबल की कौन है सहायता के लिए? यहाँ से नदी है जिसका नाम है काली सिंध। काली सिंध, ये चंबल की ये भी सहायक नदी है। काली सिंध में सहायता के लिए आती, इसका नाम है पार्वती नदी। क्या है? पार्वती नदी। यानी कि चंबल की कौन कौन सहायक नदी है? एक है बनास नदी, एक है काली सिंध, एक है पार्वती नदी, नाम है सिंध। सिंध के बाद एक और यहाँ पे सहायता के लिए आता है, इसका नाम है बेतवा। इसके बाद एक और सहायता के लिए यहाँ पे नदी है केन। सिंध, बेतवा, केन, ये सभी किसकी है? यानी कि यमुना की। यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी है? तो यमुना की सिंध, बेतवा, केन। और चंबल की कौन सहायक नदी है? एक है बनास नदी, एक है काली सिंध, एक है पार्वती नदी। ये जो है चंबल की सहायक नदी है। और यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और यहाँ पे एक और नदी इसमें आकर मिलती है। यहाँ पे एक और नदी आती है जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी। सोन नदी जो है वो भी गंगा में ही मिलती है। तो यमुना इसकी पहली सबसे बड़ी सहायक नदी है गंगा की। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? गंगा की यमुना। यमुना के किनारे कौन कौन से शहर, बड़े बड़े शहर आते हैं? तो आप देखेंगे दिल्ली आता है, मथुरा आता है, आप देखेंगे फिर। और चंबल जो है, चंबल की कौन कौन सी सहायक नदी है? बनास है, काली सिंध है, पार्वती है। और यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और यमुना जो है प्रयागराज में आकर गंगा से मिल जाती है। गंगा से आकर यमुना कहाँ मिलती है? तो प्रयागराज में आकर मिल जाती है। तो यहाँ पे दोनों नदी का संगम हो जाता है, इसलिए यहाँ प्रयागराज को संगम कहा जाता है। यहाँ पे कहा जाता है कि 3 नदी है, गंगा, यमुना, सरस्वती। लेकिन सरस्वती का अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है निशान। यहाँ 2 ही नदी मेनली रूप से है, गंगा और यमुना है। तो हम लोगों ने देख लिया कि गंगा से के बाएं तरफ से कौन कौन सी नदी आकर मिल रही है। तो बाएं तरफ से आकर जो मिल रही है वो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी। और दाएं तरफ से कौन कौन सी नदी आकर मिल रही है? तो दाएं तरफ से आकर मिल रही है, पहली बड़ी नदी तो है यमुना नदी, और फिर सोन नदी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो यमुना की सहायक नदी है, यमुना की कौन कौन सी सहायक नदी है? चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और चंबल की कौन सी सहायक नदी है? बनास है, काली सिंध है और पार्वती है। तो ये रहा गंगा की सहायक नदी का क्रम, यही है।